students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 1st, part 2nd. While I was thinking of all this, जब मैं सब कुछ इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, I heard my name called. तभी मेरा नाम बुलाया गया. It was my turn to recite, क्योंकि अब मेरी बारी थी कुछ बोलने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब देखिए मुझे क्या करना था. जो पार्टिसिपल्स, जो ग्रामर का टॉपिक है, उसके जो रूल्स थे उसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ और बहुत तेज, बिना कोई गलती किए जो कुछ वहाँ पर जाकर बोलना था. बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो पहले ही अक्षर में मिक्सअप हो गया, मतलब घबरा गया, कुछ बोल नहीं पाया. एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मैं इवन ऊपर देखने का साहस भी मेरे अंदर नहीं हो रहा था कि मैं ऊपर देखूं कि सभी लोग जो है ना मुझे देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके कैसे चेहरे बने हुए हैं. मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, मैं बिल्कुल नहीं देख पाया. आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच. फिर मैंने सुना कि जो मिस्टर एम हेमल है वो मुझे कुछ कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, डांटूंगा नहीं. आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ. क्योंकि तुम तो, मुझे जो लग रहा है कि तुम काफ़ी बैड महसूस कर रहे हो और तुम्हें करना भी चाहिए. सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. देखो, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, कल याद कर लूँगा, जैसा कि आप लोग भी करते हैं. आज नहीं, कल करेंगे. और वो कल जीवन का फिर कभी नहीं आता. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख सकते हो कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं. मतलब तुम कहाँ आ गए हो, कल कल के लिए छोड़ दिया, और अब कहाँ पहुँच चुके हैं तुम भी और हम भी. ओह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. एल्सेस के साथ ही सबसे बड़ी परेशानी है शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हर काम को क्या कर देते हैं, अगले टाइम के लिए छोड़ देते हैं, कि और कल तुम्हारी जो पढ़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी फ्रेंच की. एंड नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट. और अब वो लोग, दोज फेलो, जो अब नई चीज़ें पढ़ाने आएंगे, वो क्या कह सकते हैं और आपके साथ के भी, कि आप अपने आप को, मतलब उनको ये अधिकार है, जब हमने कोई चीज़ पढ़ ली तो आप लोगों से कोई भी चीज़ समझ सकता है, वो पूछ सकता है, सुन सकता है. तो क्योंकि तुमने तो आज तक फ्रेंच पढ़ी है, जैसा भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, हिसाब से तो पढ़ाया गया. लेकिन नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, तो उन लोगों के पास ये अधिकार होगा. हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज. कि तुम तो अपने आप में एक फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो कि मैं तो फ्रेंचमैन हूँ, फ्रांसीसी हूँ. फिर ना ही तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो, ना ही तुम अपनी खुद की लैंग्वेज को लिख सकते हो, तो कैसे फ्रेंचमैन हुए. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड. लेकिन क्या कह रहा है, तुम सबसे बुरे तुम ही नहीं हो केवल. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद. हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें खुद पे शर्म आए. हम खुद को ये कहें, अरे हम कैसे हैं. तो हमारे पर इस लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम खुद को एक तरह से धिक्कारना, अरे हमें ये भी नहीं आता. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर हमें खुद पर बहुत शर्म महसूस हो. योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न. आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़्यादा उत्सुक नहीं थे आपको पढ़ाने के लिए, कि भाई हमारा बच्चा पढ़े. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स.
सो एज़ टू हैव ए लिटिल मोर मनी। हमेशा वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते थे, किसको प्राथमिकता देते थे कि तुम खेत में काम करो, मिल में काम करो, ताकि कुछ और ज़्यादा पैसे कमा के ला सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने ऊपर भी ये ब्लेम लेता हूँ कि मैंने भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, तुम्हें पढ़ने से दूर रखा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि क्या मैंने भी तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा, किसकी बजाय कि तुम अपना लेसन याद करो, पाठ सीखो, कोई चीज़ सीखो, उसके बजाय मैंने तुम्हें अपने पेड़ों में पानी देने के लिए भेज दिया, फ्लावर्स में। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो कई बार मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, मछली पकड़ने के लिए, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी कि भाई मुझे तो कहीं जाना है और तुम चलो छुट्टी करो। मीन्स मैंने भी तुम्हारा नुकसान किया है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक चीज़ कहते हुए एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। जो एम हैमल है वो अब फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर बात करने के लिए आ गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि ये बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छी, और हमें इसे बचा के रखना चाहिए और हमें इस अपनी लैंग्वेज को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित रखना चाहिए इसे। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक राज्य को किसी के अधीन कर लिया जाता है और जितना देर तक वो अपनी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर एक पकड़ बनाए रखते हैं, तो ऐसा होता है कि उनके पास उसकी जो इस प्रिजन में वो बंद है उसकी चाबी हो। मतलब अगर हम किसी जेल में बंद हैं, अगर उसकी चाबी हमारे पास है तो क्या है, हम कभी भी बाहर आ सकते हैं, बाहर वहाँ से अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। कहने का मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, जिस भाषा को हम सीखते हैं, वो चीज़ हमें आनी ही आनी चाहिए। ये हमारे सक्सेस की भी चाबी होती है और इट इज़ द की टू आवर प्रिजन। देन ही ओपन ए ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर का टॉपिक खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, हमारा जो कोई भी लेसन इंग्लिश का पढ़ के सुनाया, मीन्स फ्रेंच का। आई वॉज अमेज टू सी फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि मुझे इतना अच्छे से कैसे समझ आया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, सारी चीज़ें ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे बहुत आसान है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल्ली, मैंने ये सोचा, हो सकता है मैंने कभी उनको बड़े ध्यान से सुना ही ना हो। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इतने ज़्यादा धैर्य से हमें कभी कोई चीज़ खोल के समझा ही नहीं हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो बेचारा आदमी, बेचारा मीन्स एमएमएल, वो चाहता है कि गिव अस ऑल ही न्यू, वो हमें वो सारी चीज़ दे दे, वो सारी नॉलेज, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दे जो वो जानता है, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले वो हमें सारी चीज़ें जो उनके पास है टीचिंग लाइन की, वो हमें सिखाना चाहता है, जो ज्ञान है वो हमें देना चाहता है और हमारे दिमाग में एक ही बार में डालना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद एक लेसन राइटिंग का हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया उस दिन, जो एम हैमल थे उन्होंने हमारे लिए कुछ वो कॉपियाँ लेके आए थे जिस पे गोल गोल घुमावदार राइटिंग से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, वो ऐसे लग रहे थे लिखे हुए भी जैसे कि जो फ्लैग है ना, घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं इधर उधर उधर, क्योंकि जो हमारे बेंच थे, हमारे डेस्क थे, उनके कॉर्नर पर टॉप पर वो लटके हुए थे जो झंडे हमारी क्लासरूम में
ऐसे ही वो लग रहे थे जब लिखे हुए जो वर्ड्स थे, कि मतलब हिलते हुए, क्योंकि राउंड में लिखे हुए थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। देखिए, तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कैसे यहाँ पर पूरी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल साउंड किस चीज़ की थी? जब पेपर पे कुछ लिखा जा रहा था, पेन चलने की। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, जब कुछ जो जानवर हैं, कीड़े मीन्स, वहाँ से उड़ रहे थे, वहाँ घूम रहे थे, उड़ के अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया उन पर क्या हो रहा है, क्योंकि सब अपने काम में बिजी। नोट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंड्स टू। और देखिए, सबसे छोटे जो बच्चे थे, उन्होंने जो कि फिश हुक माने मछली पकड़ने का की छड़ी जो होती है ना, उसका फोटो बना रहे थे, कुछ काम में लगे हुए थे। इवन उन्होंने भी कोई ध्यान उन कीड़ों पर नहीं दिया, बीटल्स पर। ऑन द रूफ द पिजन्स कुकड वेरी लो। अब देखिए, छत पर पिजन्स जो है धीरे धीरे, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, घोड़ा ही नींद आता है, तो हर एक की कोई ना कोई आवाज़ होती है। जो कबूतर हैं वो कू कू करते हैं, धीरे धीरे कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, देखो बेटा ये लाइन जो आएगी ना, ये इसका क्वेश्चन बनता है। और फ्रेंच कहता है कि मैंने अपने आप में क्या सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि जो जर्मन लोग हैं वो हमें तो कल से जर्मन सिखाएंगे, तो क्या वो कबूतरों को भी यहाँ बुलाएंगे और उनको भी क्या जर्मन भाषा सिखाएंगे कि भाई आपको भी जर्मन बोलनी है। हम तो बोलना शुरू कर देंगे फ्रेंच से जर्मन, लेकिन क्या कबूतरों को भी यही भाषा बोलनी होगी। कहता है मैंने अपने मन में सोचा, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। जब मैंने ऊपर देखा राइटिंग से, क्योंकि सब बच्चे काम में लगे हुए थे, तो एकदम से देखा तो मैंने एम हेमल को देखा, जो बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल बिना हिले डुले ऐसे बैठे हुए थे चेयर पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी एक को देख रहे हैं चीज़ को, कभी दूसरी को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि हर चीज़ उस छोटे से कमरे में, स्कूल के कमरे में कैसी दिखाई दे रही थी। ऐसे वो मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी इस चीज़ को कभी उस चीज़ को ऐसे देखने लग रहे थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 सालों से वो एक ही स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने गार्डन, देखिए खिड़की के सामने, बगीचे के सामने स्कूल क्लासरूम की खिड़की, और हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उस बगीचे के सामने। जस्ट लाइक दैट, ऐसे दिखाई दे रही थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोर्न स्मूथ, केवल देखिए जो डेस्क बेंचेस थे वो थोड़े से, जैसे नई चीज़ें तो टाइट सी होती हैं, वो जो काफ़ी 40 साल से वहाँ पर काम कर रहे, तो जो बेंच डेस्क जो भी थे वो थोड़े घिसे हुए थे। द वेलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और कुछ जो वृक्ष थे, कुछ पेड़ पौधे थे, वो बहुत बड़े हो गए थे। वेलनट होता है अखरोट के पेड़। एंड द होफ वाइन, ये बेल होती है फूलों की, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, जो उन्होंने उगाई थी वो कम से कम डबल से भी ज़्यादा हो रही है, खिड़कियों पर चढ़ रही है, जैसे हम लोगों के घरों में कोई फूलों की बेल हम इधर उधर चढ़ा देते हैं, ऐसे काफ़ी बड़ी हो रही है। मतलब हर चीज़ बदल चुकी है इतने सालों में। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इज हर्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। अब देखिए कैसे वो बेचारा गरीब आदमी का मतलब बेचारा आदमी, अब वो कैसे वहाँ से उन चीज़ों को छोड़कर चला जाए, कितना उसको बुरा लग रहा था। अपने खुद से हाथों से लगाई हुई चीज़ कहाँ पहुँच गई थी। आज उसका वास्तव में दिल जो है बिल्कुल टूट गया होगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यहाँ से छोड़ के जाना था उस आदमी को, मीन्स एम एमल को, तो उसका दिल टूट गया होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, क्योंकि उसकी बहन जो है उसके सामान की पैकिंग कराने के लिए आई थी, और जब ट्रंक संदूक मतलब उसका इधर उधर आवाज़ जो आई, सामान जैसे सामान रखा, इधर हिलाया उधर डुलाया, तो उसका आवाज़ सुनकर एकदम से उसका दिल को ये लग रहा होगा कि भाई अब तो जाना ही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें इस देश से छोड़ के जाना ही था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट,
लेकिन हर चैप्टर को, हर लेसन को लास्ट तक सुनने का उसके अंदर साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हमारा एक हिस्ट्री का पार्ट हमें पढ़ना था। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बो बू, अब छोटे बच्चे इस तरह से बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर माने बुक इन बोथ हैंड्स। अब देखिए जो बूढ़ा जो प्राइमर होसर था, जो व्यक्ति पीछे बैठे हुए थे बड़े बूढ़े, उनमें से उन्होंने अपने चश्मे पहने और वो बुक अपने दोनों हाथों में ली। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसके अक्षरों को पढ़ने लगे, उसमें जो लिखा हुआ था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वो खुद भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं से उसकी आवाज़, मतलब ट्रेम्बल्ड माने कांप गई थी। जब हम रोने लग जाते तो आवाज़ लड़खड़ा जाती है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और जो बोल रहे थे वो इतना फनी था कि हम सब लोग हंसना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन नहीं बोल पाए। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, कितनी अच्छी तरह से हम उस लास्ट लेसन को याद कर सकता हूँ। कहता है मैं, मुझे याद है, मतलब सारी एक एक चीज़ उसे ध्यान है कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजलस, अब देखिए चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, फिर एंजलस की घड़ी ने 12 बजाए। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडिंग अंडर आवर विंडोज़, और उसी क्षण जो पर्शिया के सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग की ट्रेनिंग चल रही थी वो वापस अपने घर जा रहे थे। वो खिड़की में से बच्चे देख रहे थे। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल, एमएमएल खड़े हुए, बड़ा ही पीला पड़ा हुआ चेहरा। इन हिज चेयर से आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा। मतलब एक जगह खड़े हैं क्योंकि वो घूमते रहते थे, बड़े ही अजीब लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। माई फ्रेंड सेड ही, टीचर ने कहा कि मेरे दोस्तों, आई बोल नहीं पा रहे थे, मीन्स डैश डैश जो लगा हुआ है। बट समथिंग चोक्ड हिम, कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे उसे बोला नहीं जा रहा था। मन मीन्स भावनाओं में बह गए थे, उनका गला सा रूंध गया था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए। टूक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वाइव ला फ्रांस। अब देखिए उन्होंने चौक का टुकड़ा लिया और पूरी पावर से, पूरी शक्ति से, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, बोर्ड पे लिखा वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब लॉन्ग लाइव फ्रांस, की जुग जुग जियो फ्रांस, आगे बढ़ते रहो फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और फिर दीवार की ओर अपना सर झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्टर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने हाथ से ही हमारी तरफ इशारा किया, कुछ बोले नहीं। स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि भाई स्कूल अब समाप्त हो गया, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ओके, थैंक यू।